गांव में एक पकौड़े वाला रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पकौड़े बहुत ही मशहूर थे। गांव के लोग उसके पकौड़ों की खूबसूरती की तारीफ करते थे। रोजाना उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और लोगों का उसके दुकान पर आना जाना लगा रहता था। और राजू के पकौड़ों का स्वाद भी अच्छा था। लोगों उसके पकौड़े खाकर सारी परेशानियां भूल जाते थे। राजू को धन की भावना बहुत ज्यादा थी। वो हमेशा नए नए तरीके सोचता था कि उसकी कमाई कैसे बढ़ाई जा सके और वो हमेशा अधिक पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। उसको पैसों के प्रति बहुत लगाव था। राजू बहुत दिनों बाद अपने एक पुराने दोस्त के पास गया। वह पकौड़े के दाम बढ़ाने के बारे में पूछने गया। उसका दोस्त चिंतित हो गया। उसने कहा, रामू, ध्यान दो, लोग तुम्हारे स्वादिष्ट पकौड़ों के लिए तुम्हारी दुकान पर आते हैं क्योंकि तुम्हारे पकौड़े अच्छे हैं और सस्ते हैं। अगर तुम उनका दाम बढ़ा दोगे तो तुम्हारी ग्राहकों की संख्या कम हो जाएगी। रामू ने उसकी बात सुनी, पर उसकी लालची आदतों ने उसे उसकी बात को समझने से रोक दिया। वो अपने पकौड़ों का दाम बढ़ाने का निर्णय लेता ही गया। पहले दिन जब उसने दुकान खोली तो उसने पकौड़ों का दाम बढ़ा दिया, लेकिन उसकी दुकान अब खाली थी। लोग अब उसके पकौड़ों को खरीदने नहीं आ रहे थे क्योंकि राजू ने अपने पकौड़ों का दाम बढ़ा दिया था और लोग भी इसके पकौड़े महंगे होने से पकौड़े नहीं खरीद रहे थे। और राजू अपने आप से बातें करने लगा और उसका स्वभाव बिगड़ गया। उसके धंधे में मंदी होने लगे और उसकी दुकान आज बिल्कुल भी नहीं चली। राजू अपनी दुकान को बंद करके और दुखी होकर अपने घर जल्दी चला गया। राजू उदास सा हो गया और उसके माता पिताजी ने उससे पूछा, बेटा आज उदास क्यों है और क्या आज दुकान नहीं चली क्या? तो राजू ने अपनी सारी बातें अपने माता और पिताजी को बताई। तो राजू के पिताजी ने उससे कहा, तुझे तेरे पकौड़े के दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था। और राजू के पिताजी ने राजू को कभी लालच नहीं करने के बारे में बताया और उसको ये भी बताया कि कभी पैसों से लालच नहीं करना चाहिए। रामू को अपने पिताजी की यह बात सुनकर बहुत पछतावा हुआ और राजू ने अपनी लालची आदत के चलते अपने ग्राहकों को खो दिया। उसने समझा कि पैसे की भावना लालची बना देती है और उसने अपनी गलती को समझा और उसने ये निर्णय लिया कि वह अब कभी ये लालच नहीं करेगा ताकि उसके ग्राहक खराब हो और उसकी दुकान नहीं चले। उसने फिर से पकौड़ों का दाम पहले की तरह कम कर दिया। उसके दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच से बचना चाहिए। धन की भावना हमेशा हमें गलत निर्णय लेने की दिशा में ले जाती है। बेहतर होता है कि हम अपनी आदतों को संज्ञान में लें और समय समय पर अपनी गलतियों को सुधारें।